मूवी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एक लड़की को जो कि विमान उड़ा रही होती है। इस लड़की का नाम जोकी होता है, जो कि एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पे होती है। इसके साथ इसका साथी भी होता है जिसका नाम जॉनसन होता है। ये दोनों अपना काम खत्म करके बेस की ओर लौट रहे होते हैं कि तभी इन पर दुश्मन देश का हमला हो जाता है, जिसमें इनका विमान क्रैश हो जाता है। पर ये दोनों वक्त रहते अपने पैराशूट को खोल लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों की जान बच जाती है। पर इनके पैराशूट को दुश्मन लोग देख लेते हैं, जिसके बाद वो सब इनका पीछा करने लगते हैं। इधर जोगी और उसका साथी सलामत होते हैं। वो दोनों ने सुरक्षा से लैंडिंग कर ली होती है, लेकिन अचानक उनके दुश्मन वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जॉनसन चालाकी से अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, पर उसे गोली मार दी जाती है। जिसके बाद वो लोग जोकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जोकी गन निकाल के एक बंदे को शूट कर देती है और उसे अपना ढाल बना लेती है। उस बंदे को वो ढाल बना के सबको शूट करके मार डालती है। जिसके बाद वो जॉनसन को देखती है तो जॉनसन तब तक मर चुका होता है। अब जोकी अपने बेस को कांटेक्ट करती है और अपनी सिचुएशन बताती है कि मैं कहाँ हूँ। उसके बेस वाले बोलते हैं कि हमें कुछ समय लगेगा वहाँ पे आने के लिए, तब तक तुम वेट करो। दरअसल दोस्तों, ये अफगानिस्तान का 70 मील का इलाका होता है जहाँ दूर दूर तक कोई सुविधाएं नहीं होती। जोकी इधर से उधर भटक रही होती है, ये सोच के कि शायद कोई हेल्प मिल जाए, लेकिन वो देखती है कि दुश्मनों ने उसका पीछा अभी भी करना नहीं छोड़ा है। जोकी को एक बंकर दिखाई देता है तो वह इसकी ओर चली जाती है, पर उसका पीछा करते हुए उसके दुश्मन भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। पर जोकी भी कम नहीं होती, उनका बराबरी से मुकाबला करती है और कई लोगों को मार गिराती है। पर वो लोग मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से जोकी उस बंकर के अंदर भाग जाती है। जोकी को उस बंकर के अंदर एक सीढ़ी दिखाई देती है जो कि नीचे की ओर जा रही होती है। जोकी जब उसकी गहराई चेक करती है तो वो काफी गहरा होता है, पर नीचे जाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि उसके दुश्मन अभी पीछा कर रहे होते हैं। नीचे उतरने के बाद जोकी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें होती है जो कि देखने से ऐसा लगता है कि सालों से यहाँ पे टेस्टिंग की जा रही होती है, यहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। जोकी को एक पेन ड्राइव दिखाई देता है तो उसे उठा के रख लेती है और फिर थोड़ा और आगे बढ़ने लगती है। जोकी देखती है कि बड़े बड़े जार्स हैं जिसके अंदर लोग हैं केमिकल में रखे हुए। तभी अचानक जोकी के ऊपर हमला हो जाता है, पर जोकी एक एक बंदे को मार के बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। इधर एक बंदा जोकी को ढूंढ ही रहा होता है कि उसे क्रिएचर से चीज दिखाई देती है। वह बंदा उसे मरा समझकर उसके ऊपर पॉलीथीन डाल देता है, पर वो क्रिएचर अचानक से खड़ा हो जाता है और उस बंदे का एक ही बार में काम तमाम कर देता है। अब तक जोकी भी एग्जिट डोर तक पहुंच चुकी होती है, पर अचानक उसे एक बंदा रोक लेता है। लेकिन तभी जोकी फ्लेयर निकाल के उसके ऊपर चला देती है, जिसकी वजह से उस बंदे का सीना जल जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर जोकी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर आने लगती है, लेकिन उसके पीछे आने वाला बंदा अचानक उसका पैर पकड़ लेता है। लेकिन तभी उस बंदे के पीछे वो क्रेचर आ जाता है और एक ही बार में उसके चेहरे का पूरा खाल निकाल लेता है, जो देखकर जोकी काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। बंकर का दरवाजा काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से जोकी तो वहाँ से निकल जाती है, पर वो क्रेचर नहीं निकल पाता, जिससे जोकी को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का और वो भागने लगती है वहाँ से। लेकिन तभी कबीर नाम का बंदा उसे रोक लेता है, जो कि उसका दुश्मन होता है। लेकिन वो क्रेचर को देख के खुद भी भागने लगता है, जिसके बाद जोकी भी वहाँ से भाग निकलती है, पर जल्दबाजी में आके एक गाड़ी से टकरा जाती है, जो कि उसी के बेस के बंदे होते हैं जो कि उसे ढूंढने के लिए आए होते हैं। वह कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए, यहाँ पे एक क्रेचर घूम रहा है जो हमारी जान ले लेगा। जिसके बाद वो लोग बेस के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग बेस तक पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पे सार्जेंट हुक जोकी को कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, पर जोकी कहती है कि मुझे तुम्हारे मेजर से मिलना है, मुझे कुछ बात बताना है उन्हें। अब हम देखते हैं कि जोकी मेजर से मिलने गई होती है, जिनका नाम रॉय फिंच होता है। जोकी मेजर को अपनी सारी सिचुएशन बताती है कि किस तरह उस क्रेचर ने उसके ऊपर हमला किया। लेकिन मेजर को लगता है कि जोकी को दिमागी चोट लगी है, जिसकी वजह से वो बहकी बहकी बातें कर रही है। जोकी बताती है कि वो इंसान की तरह नहीं लग रहा था, पर मेजर उसके ऊपर विश्वास नहीं करता और उसे आराम करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं उसी कबीर नाम के बंदे को, जिसे आर्मी ने पकड़ लिया होता है और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले आती है। इधर जोकी सार्जेंट हुक को बताने की कोशिश करती है कि किस तरह उस क्रेचर ने उसके ऊपर हमला किया, पर वह भी उसे विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर जोकी बैठ कर कुछ सोच रही होती है, जिसके बाद वह कार्डबोर्ड पर कुछ लिखती है, जिस भाषा को देखकर वहाँ पे कोई नहीं समझ पाता है कि ये कौन सी भाषा है, पर इसे कबीर समझ जाता है और बताता है कि ये रूसी भाषा है, जिसका अर्थ है उस दरवाजे को कभी मत खोलना। जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि इसमें ऐसा क्यों लिखा है। फिर हम उसी जार को देखते हैं जो कि अचानक टूट जाता है और उसमें से वही क्रेचर निकलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है। हम उस बंकर का भी सीन देखते हैं जहाँ का दरवाजा खुल रहा होता है धीरे धीरे। इधर बेस के लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। बेस का एक बंदा बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम सामने की कमान संभालो। तभी उस बंदे को आवाज आती है, पीछे मुड़कर देखता है तो उसका साथी गायब होता है।
वह बंदा आगे जाकर चेक करता है तो वहाँ पे ढेर सारा खून होता है। वह आगे देखता है तो उसके साथी को कोई चीज घसीटती हुई ले जा रही होती है। अपने बंदे को घसीटता देख उसका दोस्त भी देख लेता है और सबको आवाज लगाता है कि हम पे हमला हुआ है। जिसके बाद सब आर्मी वाले अलर्ट हो जाते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उन क्रिएचर्स की संख्या काफी ज्यादा होती है जो कि इधर उधर से हमला कर रहे होते हैं इन पर। अचानक एक क्रिएचर एक बंदे के पास आ जाता है और उस बंदे को एक हाथ मार के उसका जबड़ गायब कर देता है। इधर जोकी और कबीर भी समझ जाते हैं कि हम पे वही क्रिएचर्स ने हमला किया है, इसलिए जोकी जल्दी से हथियारों से भरे बॉक्स को खोलने लगती है। इधर मेजर फोन लगाता है और बताता है कि हम पे हमला हुआ है, हमें हेल्प चाहिए, पर नेटवर्क की वजह से सामने वाले उसकी आवाज नहीं सुन पाते। फिर ये लोग फ्लेयर जला लेते हैं क्योंकि अंधेरे में इन्हें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। पर सामने देखते ही उसका नजारा काफी भयानक होता है। इसमें ढेर सारे क्रिएचर उनकी ओर ही बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर ये लोग पीछे हटने का डिसाइड करते हैं। पर तभी एक क्रिएचर जोकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वक्त रहते कबीर जोकी की जान बचा लेता है उस क्रिएचर की जीभ काट के। जिसके बाद ये सभी एक लोहे के बने बंकर में जाके छुप जाते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। अब ये सब आज की रात उस बंकर में बिताने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद ये लोग एक राहत की सांस लेते हैं। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे बॉडी को ले जाया जा रहा होता है उन क्रिएचर्स के द्वारा। अब इन लोगों के पास काफी समय होता है, इसलिए वे टाइम पास करने का सोचते हैं, जिसके कारण वे कबीर से पूछताछ करने लगते हैं। हुक कबीर से पूछता है कि तुम लोग हमेशा हमें मारना क्यों चाहते हो, पर कबीर कहता है कि मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहता, मैं तो एक ड्राइवर हूँ, मुझे अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए मजबूरन इनके साथ काम करना पड़ा। इसके अलावा कबीर ये भी बताता है कि 1979 में हमारे देश पे टूटता तारा गिरा, लेकिन उस टूटते तारे के गिरने के बाद हमारे शहर के लोग गायब होने लगे। सब लोगों के गायब होने के बाद हमारे शहर में एक दल बनाया गया सबको ढूंढने के लिए। इसमें मेरे पिताजी भी शामिल थे, पर उन्होंने जाने से पहले मुझे एक तलवार गिफ्ट की थी, पर मेरे पिता और उनका दल कभी भी वापस नहीं लौटा। जो सुनकर सब शौक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो क्रिएचर जा चुके होते हैं। सार्जेंट जोकी को सॉरी बोलता है कि उसने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। इसके बाद उन्हें आवाज लगाई जाती है तो वो वहाँ चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि इसमें से एक क्रिएचर बच गया है जो कि मर चुका होता है, इसलिए ये सब जाँच करने का डिसाइड करते हैं और देखना चाहते हैं कि ये क्या चीज है। वे लोग देखते हैं कि इसके दांत शार्क की तरह और इसकी बॉडी भी काफी हार्ड होती है, बिल्कुल टायर की तरह, जिसे नॉर्मल टूल से नहीं काटा जा सकता था। इसीलिए ये लोग एक कटर का इस्तेमाल करते हैं और उसकी बॉडी काटते हैं। वे लोग उसकी बॉडी के अंदर हाथ डालते हैं तो उसके अंदर इंसानी दिल मिलता है, जो देखकर सब शौक हो जाते हैं कि ये इंसान है या क्रिएचर या फिर कोई एलियन। पर मेजर बताता है कि ये एक इंसान है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। दरअसल 1979 पे जो टूटता तारा गिरा था वो एक स्पेस शिप था, जैसा कि कबीर ने बताया, जो कि रूसी सीमा के पास गिरा था। रूसियों को स्पेस शिप के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिले जिन्हें वे दुनिया से कभी नहीं बताना चाहते थे, कुछ ऐसा जिससे वे दुनिया को नेस्तो नाबूद कर सकते थे। इसके बाद वे दुनिया पे राज करते। किसी देश को इस बारे में भनक न हो जाए इसलिए उन्होंने बड़े बड़े बंकर बनाए और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। और इस एक्सपेरिमेंट में इंसानों की जरूरत थी, इसकी वजह से कई लोग गायब हो गए और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस भी हुआ, पर उस क्रिएचर ने सबको मार दिया। इसके बाद कई देशों की सरकार को इसके बारे में पता चल गया, जिसके चलते इस बंकर को बंद कर दिया गया। ऐसे ही बात करते हुए अचानक वो क्रिएचर उठ खड़ा होता है और जोकी पर हमला कर देता है और उसके दिमाग को जकड़ने लगता है। पर मेजर हाथ में एक ग्रेनेड लेके उसके ऊपर कूद जाते हैं, जिसमें मेजर की भी जान चली जाती है। इस बात से सब काफी निराश हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ से जल्दी से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। पर सार्जेंट बताता है कि हमारे पास ईंधन और खाना पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते और कांटेक्ट करने वाले सभी डिवाइस भी कल रात को टूट गए हैं। अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि रात में वो क्रिएचर आएंगे और अगर नहीं भी आए तो ये भूख प्यास से यहाँ पे मर जाएंगे। इसीलिए सब अब फैसला लेते हैं कि अगर मरना ही है तो उस क्रिएचर को मार के मरा जाए। इसीलिए वो लोग उस बंकर के पास पहुंच जाते हैं उन क्रिएचर्स को मारने के लिए। इन लोगों का प्लान होता है कि वो बॉम्ब लगा के वहाँ से वापस लौट जाएंगे, लेकिन तभी वो क्रिएचर हुक पे हमला कर देता है और उसे नीचे खींच के ले जा लेता है, जो देखकर सब काफी सहम जाते हैं। सबको लगता है कि हुक अब मर चुका है, इसलिए सब बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जोकी का मन नहीं मानता, वे कहती है कि हमें नीचे चलना चाहिए हुक को बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि हुक अभी जिंदा होता है, जिसके बाद सब नीचे चले जाते हैं और हुक की तलाश करने लगते हैं। क्रिएचर्स भी कम नहीं होते, वे अलग अलग जगह से इन पे हमला करने लगते हैं। जहाँ एक क्रिएचर लाफाइट के पीछे लग जाता है और लाफाइट पे हमला करके उसका आधा सिर खा जाता है। इधर हुक भी अब मिल चुका होता है, इसलिए सब वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। अंत में ये लोग वहाँ पे बम रख के जल्दी से ऊपर चले जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी जान बच जाती है। फिर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें सभी क्रिएचर्स मारे जाते हैं।